पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लोए टेलीपोर्ट करता हुआ बादलों के ऊपर तक आ जाता है और अब वो देखता है कि वहाँ पर एक एंजल बैठा हुआ था जो कि कुछ देख रहा था। ये देखकर लोड भी सोचता है कि आखिर ये क्या देख रहा है। वहीं हमें पता चलता है कि वो जो एंजल है वो सारिया और ईशर के गाने को सुन रहा है। उन लोगों का गाना सुनने के बाद वो काफी ठरकी सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा कमाल के हैं, काश मैं इन लोगों के पास जाता और मैं इन लोगों को किस कर पाता। उसकी ये ठरकी वाली एक्टिंग देखकर लोड अब उसके ऊपर बादलों का टुकड़ा फेंक देता है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा कौन पागल है जो कि मेरे ऊपर इस तरीके से बादल फेंक रहा है। तभी अब वो लोड को देखता है और अब वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि यह जगह तो स्वर्ग है। वो एंजल अब लोड से कहता है कि इंसान अपनी औकात में आओ, मैं एक एंजल हूँ, मेरा नाम जीरियल है, 64 भगवानों का मैं असिस्टेंट हूँ। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे, क्योंकि ये इंसानों की दुनिया से अलग ही दुनिया है। और वैसे भी यहाँ पर एक बैरियर था, उस बैरियर की वजह से तुम रुके क्यों नहीं। वहीं पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड इतनी तेजी से टेलीपोर्ट करता है कि वो उस बैरियर को तोड़कर ही अंदर आ जाता है, पर इसके बारे में लॉर्ड को याद ही नहीं होता है। वो जीरियल से कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे डिवाइन सोर्सरी सिखा दो। जो सुनकर जीरियल कहता है कि हाँ, मैं हूँ ही इतना खूबसूरत, मैं इतना खूबसूरत हूँ कि लगता है कि मुझे देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसी वजह से तुम ये सब बोल रहे हो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे पैरों को चूम सकते हो। ये बातें सुनकर ग्रिम गुस्से में आ जाता है। वो उसे कहता है कि बकवास करनी बंद करो, जल्दी से डिवाइन सोर्सरी बता दो कैसे सीखते हैं, नहीं तो हम धरती पे जाकर सभी को बता देंगे कि तुम कितने बड़े ठरकी हो। जिस पर जीरियल कहता है कि जाओ जाकर बता दो, कोई भी तुम्हारी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा। ऐसा बोलकर वो ग्रिम को लात मार के नीचे करने लगता है और कहता है कि हाँ, ये सच बात है कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं डिवाइन सोर्सरी दे सकता हूँ, पर एक गिफ्ट में उन्हें ही मिलता है जो कि इसके लायक होते हैं, और तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए चुपचाप से अपने घर चले जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से सारिया और ईशा के गाने को सुनने लगता है और लॉर्ड को फिर से वो वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर लॉर्ड नहीं मानता है। जो सुनकर जीरियल अपनी लक्सा नाम की एबिलिटी को यूज कर देता है, जिसके से काफी बड़ी बड़ी तलवारें बन जाती है। जीरियल अब लॉर्ड से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है कि यहाँ से चले जाओ, मैं दोबारा तुमसे नहीं कहूंगा। जिसके बाद अब जीरियल उन तलवारों से लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, पर हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड ने तो एक बैरियर लगा दिया था, जिसकी वजह से वो उस हमले से बच चुका है। जो देखकर जीरियल अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो अब कहता है, ओह, तो इसका मतलब है कि तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो। दूसरी तरफ हम लोग अब रैन को देखते हैं जो कि परेशान हो जाती है। वो कहती है कि आखिर लॉर्ड कहाँ चला गया। उसे देखकर बेबीलोन कहता है कि शांत हो जाओ, जाने से पहले लॉर्ड ने कुछ कहा था क्या। तो वो कहती, हाँ, लॉर्ड कह रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जो सुनकर बेबीलोन कहता है कि ये तो मैंने भी सेंस किया था, पर मैंने ये सेंस नहीं करा था कि कोई हम पर नजर रख रहा है। वो अब रैन से कहता है कि माफ करना, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर किस चीज की स्मेल आ रही है मुझे। दूसरी तरफ वापस से लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि जीरियल की उन्हीं तलवार से लड़ रहा होता है और काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये डिवाइन सोर्सरी है। लॉर्ड देखता है कि पहले तो ये तलवार एकदम पंख जैसी होती है, पर फिर भी ये काफी भारी और हार्ड है, बिल्कुल एक लोहे की तरह। जिसके बाद लॉर्ड अपनी स्पेल को यूज करके जीरियल की इस पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि जीरियल के अटैक की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। इस वजह से उसकी तलवार इस स्पेल को चुरा नहीं सकती है। इसके बाद लॉर्ड अपनी तलवार को अब ग्रिम को पकड़ा देता है और कहता है कि जो जीरियल है वो अपनी ये जो लक्सर स्वॉर्ड है उन्हें वो सिर्फ माना का ही यूज करके बना रहा है। कितनी कमाल की स्पेल है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये स्पेल कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड अब एक ही बारी में उसके ऊपर चार एलिमेंट से हमला कर देता है, जो देखकर जीरियल भी काफी शौक हो जाता है और अब वो उस हमले से बचने के लिए साइड में आ जाता है। पर अब लॉर्ड का हमला जाकर सीधा उस बैरियर के लग जाता है और अब वो बैरियर टूट जाता है, जो देखकर जीरियल फिर से काफी डर जाता है। पर इतने में ही लॉर्ड एकदम से उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज क्यों किया। ये देखकर जीरियल फिर से घबरा जाता है और अब अपनी तलवार को यूज करके लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, पर लॉर्ड तो टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है। जो देखकर अब वो सोचने लगता है कि देखा बच्चे, तुम उसे डर गए ना, अच्छा हुआ कि तुम भागे। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड भागा नहीं था, वो तो बस उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। लॉर्ड अब कहने लगता है कि अगर जीरियल इसी तरीके से डॉज करेगा तो मैं इसकी स्पेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाऊंगा, ये देखने के लिए कि ये कितनी ड्यूरेबल है। जो सुनकर अब जीरियल गुस्से में आता है और कहते हैं, क्या तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट करोगे, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारे अटैक कभी भी मुझे छू तक नहीं पाएंगे, मैं हर अटैक को डॉज करता रहूंगा। ये सुनने के बाद लॉर्ड अब वापस एकदम खतरनाक स्पेल को यूज करने लगता है। वो अब जीरियल से कहता है कि माफ करना, पर इस बार तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड अब गुइस आर्मी की उसी स्पेल को यूज करता है जिसका नाम शैडो वुल्फ है। जिसके बाद अब जीरियल के ऊपर हर एक डायरेक्शन से काफी ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है, जो देखकर तो वो भी काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन अब वो इस अटैक से बच जाता है और वहां से भागने लगता है और कहते हैं कि आखिर ये क्या अटैक था। जो देखकर लॉर्ड कहते हैं कि तुमने तो फिर से मेरे अटैक को डॉज कर दिया, लगता है कि मैं अच्छे से अपने अटैक को टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। वहीं लॉर्ड के इस शैडो वुल्फ अटैक को देखकर ग्रिम तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये तो गुइस आर्मी की वही काफी खतरनाक ताकत है जिसका यूज करके किसी भी चीज को टारगेट की तरफ भेजा जा सकता है टेलीपोर्ट करके। और यहाँ पर तो लॉर्ड ने अपनी
खतरनाक सी स्पेल को ही टेलीपोर्ट कर दिया। वो अब लॉयड से कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कमाल के एक्शन कर रहे हो, ऐसा ही चलता रहा तो जीरियल मर जाएगा। तो लॉयड कहता है कि पागल मत बनो, जीरियल ने ही कहा था कि वो इनविंसिबल है, तो इतना काफी नहीं है उसे हराने के लिए। वैसे तुम अब रिलैक्स हो सकते हो, ये जेड की स्पेल है, चिंता मत करो, मैं जेड की इस पावर को इस तरीके से मिसयूज नहीं करूंगा। ये सुनकर तो ग्रिम भी खुश रहता है, जिसके बाद लॉयड अब वापस से अपनी स्पेल को टेलीपोर्ट कर देता है और अब वो हमला एकदम से जीरियल के सामने निकल जाता है, जिससे वो बाल बाल डॉज कर लेता है। जिसके बाद ग्रिम अब जीरियल को कहने लगता है कि लॉयड तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, इसे चुपचाप से माफी मांगकर उन्हें डिवाइन सोर्सरी सिखा दो। वहीं जीरियल अब भी काफी फ्लेक्स करने लगता है, वो कहता है कि मैं इनविंसिबल हूँ, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो इधर से उधर भागने लगता है, जो देखकर लॉयड कहता है ठीक है फिर। वैसे सच बात है कि जब मैं ये स्पेल यूज करता हूँ तब मैं काफी ओपनिंग छोड़ देता हूँ, पर कोई नहीं, मैं इस बार तुम्हें ओपनिंग देता हूँ और अपनी एक और खतरनाक स्पेल यूज करता हूँ। वहीं लॉयड अब अपनी काफी पावरफुल सी स्पेल को तैयार करने लगता है, पर अब उसकी ओपनिंग रह जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाता है, जो देखकर गिरेल उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी लॉयड को अब मौका मिल जाता है उसके ऊपर स्पेल यूज करने का। जैसे ही जीरियल अब उसके करीब आने वाला होता है, लॉयड अब अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और अब वो हमला सीधा जीरियल को भी लग जाता है, जिस वजह से उसे काफी डैमेज भी हो जाता है, जो देखकर ग्रिम फिर से उसे कहता है कि अब माफी चुपचाप से मांग लो। वहीं जीरियल कहता है कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मेरी तलवारें इनफाइनाइट है, मैं इन्हें रिपेयर भी कर सकता हूँ। जो सुनकर तो लॉयड भी काफी एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है क्या, मैं तो अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये इनफाइनाइट तरीके से रीजनरेट भी हो सकती है। ऐसा बोलने के बाद लॉयड फिर से उसके ऊपर अपनी पावरफुल स्पेल को यूज करने लगता है, जो देखकर जीरियल घबरा जाता है, वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तो झूठ बोल रहा था। वहीं पर लॉयड उसकी बात सुनता नहीं है, वो उसके ऊपर काफी सारी स्पेल एक बारे में फिर से यूज कर देता है, जिससे कि एक ही बारे में उसके ऊपर काफी सारी स्पेल्स का धमाका हो जाता है और अब वो जमीन पर पड़ा होता है, जो देखकर लॉयड कहता है कि ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया। तो ग्रिम कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उसका सारा माना खत्म हो गया। तो लॉयड कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि इसका जो अटैक है वो ना ही इनविंसिबल है और ना ही इनफाइनाइट, वो बस माना की एक फॉर्म है जो कि स्टील की बन जाती है, जिसका मतलब है कि जब तक तुम्हारे पास माना है तब तक तुम इन तलवारों को यूज कर सकते हो। वहीं जीरियल भी अपने मन में सोचने लगता है कि लॉयड तुम सही में काफी अच्छे लड़े हैं, पर अब क्योंकि मैं मरने वाला हूँ इसलिए तुम कभी भी डिवाइन सोर्सरी नहीं सीख पाओगे। पर तभी अचानक से लॉयड अब उसके अंदर काफी सारा माना ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से वापस से जिंदा हो जाता है और कहते हैं कि तुम मुझे बचा क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। तो लॉयड कहता है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस डिवाइन सोर्सरी सीखनी है। वहीं लॉयड का अब इतना ज्यादा माना मिलने के बाद जीरियल तो कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाता है। जीरियल अब अपने मन में कहता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा इनोसेंट है, इसने मेरी जान बचाई, चलो अब मैं लॉयड को यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड से कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी दे दूंगा, पर अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ एक पैक्ट बनाना होगा, तभी मैं डिवाइन सोर्सरी को तुम्हें शेयर कर पाऊंगा। अपना हाथ हाई करो। तो लॉयड भी अपना हाथ हाई करता है। वहीं जीरियल अब उसके हाथ को पकड़कर सोचता है कि ये फाइट अभी तक ओवर नहीं हुई है लड़के, इस मौके का फायदा उठाकर मैं धरती पर जाऊंगा, मैं इस लड़के को पैक्ट का बहाना मार दूंगा और इस लड़के को पोजेस कर लूंगा, फिर उसके बाद धरती पर मैं अपनी फेवरेट लड़कियों से मिल पाऊंगा। उसका ये इवल सा इरादा साफ साफ उसकी स्माइल में झलक रहा होता है, जिसे लॉयड और ग्रिम भी देख लेते हैं। जीरियल भी अब लॉयड से कहने लगता है कि अपने आप को लकी मानो, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से यूज करूंगा। इसके बाद वो लॉयड की बॉडी के अंदर आ जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि देखा मैं कितना कमाल का हूँ, यह बॉडी मेरी है। पर तभी अब वो ये देख काफी शौक हो जाता है कि वो लॉयड की बॉडी को तो कंट्रोल ही नहीं कर पाया, बल्कि वो तो सिर्फ लॉयड के हाथों में याद आता है, जो देखकर अब ग्रिम अब उसे कहता है कि तुम कितने बेवकूफ एंजल हो, लगता है कि तुम्हें नहीं पता था कि लॉयड के पास बहुत ज्यादा माना है, तुम्हारी बॉडी की ताकत सिर्फ लॉयड के हाथों जितनी ही है। जिसके बाद लॉयड पूछने लगता है कि क्या ये पैक्ट पूरा हो गया। तो गिरियल कहता है हाँ, डिवाइन सोर्सरी यूज करने के लिए एक एंजल को उस कास्टर की सोल के ऊपर एक माना सिग्नेचर लगाना पड़ता है, उस कास्टर के ऊपर जो कि डिवाइन सोर्सरी को यूज करना चाहता है। उसके बाद गाना गा के या फिर बाकी तरीकों से पाथवे क्रिएट किया जाता है। तो लॉयड कहता है कि क्या मुझे भी गाना पड़ेगा। तो गिरियल कहता है नहीं, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ, तो पैक्ट कंप्लीट हो गया है, तुम अब डिवाइन सोर्सरी यूज कर पाओगे, बस अपनी सोल से बुलाओ। ये सुनकर लॉयड अब अपनी आत्मा से डिवाइन सोर्सरी को निकालने लगता है। वो अब काफी फोकस सा हो जाता है, जो देखकर ग्रिम को उसकी चिंता हो जाती है। वो कहता है कि आप ठीक तो हो। तो लॉयड कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। वैसे डिवाइन सोर्सरी कितनी ज्यादा ताकतवर है। वहीं ग्रिम अब अपने मन में कहने लगता है कि ये जो एंजल है ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इसको ये बात पता नहीं है कि क्योंकि अब प्रिंस लॉयड ने डिवाइन सोर्सरी को मास्टर कर लिया है, तो उनके पास अब इतनी ज्यादा ताकत हो गई है कि वो नर्क और स्वर्ग दोनों को अपने कब्जे में कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो डीमन लॉर्ड की गद्दी पर ही बैठ सकते हैं। तभी लॉर्ड कहने लगता है कि डिवाइन सोर्सरी को सीखने के बाद मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि इसे सीखना काफी ज्यादा इजी था। जो देखकर गिरियल कहता है कि आखिर तुम इससे डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो। तो लॉर्ड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे प्रोसेस में मजा आता है, मुझे रिजल्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस बात से काफी मजा आता है कि उस ताकत को पाने के लिए मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। मैंने काफी सारी स्पेल बुक्स को पढ़ा है आज तक, और मेरे
हमारे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर ये मैजिक यूज कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है। और जब फाइनली मैं उन मैजिक को सीख लेता हूँ तब मेरे सामने उन मैजिक के यूजर्स का चेहरा आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ताकत को पाने के लिए मुझे और भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तभी तो मजा आएगा। चलो इन सही बातों को छोड़ते हैं। वो अब गिरिया से कहता है कि तुम जो अपनी लक्सा स्पेल यूज करे थे वो भी डिवाइन सोर्सरी थी ना। तो वो कहते हैं हाँ, पर अलग अलग यूजर के पास दूसरी दूसरी फॉर्म आती है डिवाइन सोर्सरी की। तो तुम्हारे मैजिक की फॉर्म मुझसे अलग होगी, एक बार कोशिश करो तलवार को बनाने की। तो अब लॉयड भी अब डिवाइन सोर्सरी को यूज करके एक तलवार बनाने लगता है। वही जीरियल अब देखता है कि लॉयड का जो ये मैजिक है ये काफी ज्यादा प्योर है, उसे ये काफी ज्यादा प्योर और काइंड लग रहा होता है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। ये देखकर जीरियल को अब एक बंदे की याद आ जाती है जिसको काफी समय पहले वो रिस्पेक्ट करने लगा था। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड की जो तलवार होती है वो तो एक अलग ही फॉर्म लेने लगती है जो कि काफी खतरनाक सी होती है। हम देखते हैं कि ये तलवार तो सही में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर तुम लोग को कंपैरिजन करना है कि ये तलवार कितनी बड़ी है तो तुम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लॉयड यहाँ पर खड़ा है और ये तलवार इतनी बड़ी है, और ये तलवार अभी भी बड़ी ही होती जा रही है, जो देखकर जीरियल और ग्रिम दोनों ही काफी डर जाते हैं। ग्रिम अब लॉयड से कहने लगता है कि ये आप क्या कर रहे हो, इस तलवार को अभी के भी रोको। तो लॉयड कहता है कि ये तलवार तो लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हुई है। ये सुनकर ग्रिम और गिरियल फिर से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये चीज तो सिर्फ अभी बनी रही है। गिरियल अब कहने लगता है कि ये जो लक्सा पावर है जो कि लॉयड यूज कर रहा है ये अपने कास्टर के माना के हिसाब से फॉर्म लेती है। हम देखते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी तलवार बनती जा रही है। अगले सीन में हम लोग अब बेबीलोन को देखते हैं जो कि अब रिसर्च करने के लिए निकल जाता है और अंदर जो गाने चल रहे हैं उसकी आवाज उसे बाहर तक आ रही है। वो अब कहने लगता है कि मैं ये चीज देखने के लिए आया हूँ कि आखिर स्मेल किस चीज की है। बेबीलोन अब ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारे फूलों को लगाया गया है स्मेल को छुपाने के लिए। मुझे यहाँ पर देखना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। वो अब चीजों को देखने के लिए आगे जा ही रहा होता है पर तभी एकदम से एक खतरनाक सा बंदा उसकी साइड में आ जाता है। वो उसे देखकर कहता है कि क्या तुम खो गए हो। वहीं बेबीलोन उसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। वहीं वो बंदा जो कि काफी डरावना सा होता है वो बेबीलोन से कहता है कि ये चर्च काफी बड़ी है, लगता है कि तुम इसलिए गुम हो गए, चलो मैं तुम्हें रेसिटल में वापस लेकर चलता हूँ। तो बेबीलोन कहता है कि नहीं, मुझे बस ये रोजेस पसंद है तो मैं इन्हें देखने आया हूँ, मैं होप करता हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो बंदा कहने लगता है कि ये तो काफी वेस्ट वाली बात है, तुम यहाँ पर रेसिटल का गाना सुनने के लिए आए थे ना, तुम यहाँ फालतू में टाइम वेस्ट करके रेसिटल के गाने को मिस कर रहे हो। तो बेबीलोन कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि दरअसल मैं यहाँ का प्रीस्ट हूँ और एक प्रीस्ट का काम होता है भटके हुए को रास्ता दिखाना। मैं यहाँ पर काफी सालों से काम कर चुका हूँ पर फिर भी मैं खुद कभी कभार गुम हो जाता हूँ। ये सुनने के बाद बेबीलोन उससे कहने लगता है कि अगर तुम एक प्रीस्ट हो तो तुमने वो रोजरी क्यों नहीं पहन रखी है। रोजरी दरअसल एक तरीके का नेकलेस होता है जो कि प्रूव करता है कि तुम एक तरीके से चर्च के मेंबर हो। बेबीलोन उसे कहने लगता है कि तुमने ये पहन नहीं रखा है, दूसरी तरफ मैं न्यू हूँ फिर भी मुझे ये मिल रखा है। मैंने सुना है कि एक प्रीस्ट को हमेशा ये पहनना पड़ता है पर तुमने ये नहीं पहन रखा है। ये सुनने के बाद वो बंदा भी अब थोड़ा सा फंस जाता है पर तभी अचानक से वो कहीं से रोजरी निकाल देता है और कहता है कि माफ करना, मुझे पता है कि ये गलत है पर मैं इसे कभी कभार पहनना भूल जाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस रोजरी को पहन लेता है और अब वो बेबीलोन से काफी खतरनाक तरीके से कहता है कि मुझे एक एग्जाम्पल की तरह लो, और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर तुमने चर्च को ज्वाइन किया है तो कोई भी रूल को ब्रेक मत करो। ये गार्डन चर्च के लिए काफी पवित्र जगह है, तुम्हें इस तरीके से यहाँ नहीं घूमना चाहिए। तो बेबीलोन कहता है कि माफ करना, मैं नया हूँ इसलिए नहीं पता मुझे। तभी वहाँ पर रेन शीरो को लेकर बेबीलोन को ढूंढने के लिए आ जाती है पर अब जैसे शीरो उस बंदे को देखता है वो उस बंदे में से एक काफी ज्यादा ईवल प्रेजेंस को फील कर पा रहा होता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है और अब उस बंदे की तरफ घुराने लगता है। वहीं बेबीलोन अब उस बंदे से कहने लगता है कि वैसे तुम काफी कमाल के हो, तुम कह रहे थे कि तुमने काफी समय से चर्च को ज्वाइन कर रखा है पर तुमने ये जो रोजरी नेकलेस जो पहन रखा है तुमने ये बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम हर दिन इसे पॉलिश करते हो। ऐसा बोलने के बाद बेबीलोन वहाँ से जाने लगता है। बेबीलोन उस बंदे से ये रोजरी वाली बात इसलिए कहता है क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि इस रोजरी को ये रोज पहनता है या फिर चर्च का मेंबर है भी या नहीं। वहीं अब शीरो तो डरा हुआ होता है, जो देखकर वो बंदा अब बेबीलोन को देखकर कहता है कि तुम्हें भी लगता है शक हो रहा है मुझ पर, लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो काफी गुस्से में लग रहा होता है और लग रहा होता है कि वो अब हमला करने ही वाला है पर तभी टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर लॉयड आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाती है। वहीं लॉयड पूछता है कि तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, क्या रेसिटल खत्म हो गया। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब उस बंदे के एकदम साइड में से निकल कर जाता है पर वो बंदा भी अब कुछ करता नहीं है। वहीं लॉयड भी कुछ नहीं करता है, वो जाकर शीरो के साथ खेलने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी गिरियल अब उसी बंदे को देखकर पहचान जाता है। गिरियल पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसकी काफी समय पहले वो रिस्पेक्ट करने लगा था। उसे वो वहाँ देखकर काफी शॉक हो जाता है, जिसके बाद लॉयड और बाकी सभी लोग अब चर्च के अंदर आ जाते हैं जहाँ ईशर और सारिया उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारी परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो लॉयड कहता है कि बहुत अच्छे लगे, मैंने तो शुरुआत से लेकर अंत तक तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी। एंड ऑफ कोर्स लॉयड यहाँ पर झूठ बोल रहा है। वही हम लोग अब देखते हैं कि सारिया और ईशर को इतना पास देखकर
देखकर गिरियल काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वह अब उन लोगों से मिलने के लिए काफी उतावला हो जाता है, पर लॉर्ड अपने हाथ को बंद कर लेता है और उसे मिलने नहीं देता है। वहीं बेबीलोन को अभी भी शक हो रहा होता है। वह ईशर से कहता है कि बाहर जो गार्डन है क्या वो पवित्र जगह मानी जाती है। तो वो कहती है हाँ, हम वहाँ के फूलों को यूज करके लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए यूज करते हैं, मतलब हम लोग उसे चढ़ावे के तौर पर यूज करते हैं। जो सुनकर बेबीलोन अब कहने लगता है कि तो फिर मुझे वो सड़ी हुई चीज की स्मेल आ रही थी, आखिर वो स्मेल किसकी थी? लगता है कि मुझे कोई ऐसे ही वहम हो रहा है। दूसरी तरफ लॉर्ड अब फादर से कहता है कि हेलो, वैसे आज मैं चर्च लीव कर रहा हूँ। जो सुनकर फादर शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या, लेकिन तुमने तो चर्च को आज ही ज्वाइन किया था। वहीं लॉर्ड को शांत देखकर बेबीलोन कहता है कि मेरे ख्याल से लॉर्ड जो ढूंढना चाहता था उसे वो मिल गया, तो मेरा काम पूरा हो गया है और बाकी जो भी कुछ चल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी ईश्वर उसके पास आती है और कहती है कि आफ्टरनून में तुमने मुझे बचाया था ना, मैं उसका शुक्रिया नहीं कर पाई थी तुम्हें पहले, तो मैं अभी तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ मुझे बचाने के लिए। ये सुनकर बेबीलोन थोड़ा शौक हो जाता है और वो सोचता है कि अगर ये ऐसे करेगी तो मुझे चर्च की मदद करनी पड़ जाएगी। इसके बाद हम लोग अब वापिस से उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वो उस रोजियर को जमीन पर गिराकर गंदा कर रहा होता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर से अब जमीन ऊपर उठ जाती है। हम देखते हैं कि बेबीलोन को ये जो सड़ी हुई चीज की स्मेल आ रही थी वो इसी में से ही आ रही थी। हम देखते हैं कि उस जगह में से अब एक क्रिएचर सा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं वो बंदा कहने लगता है कि मुझे बेबीलोन और बाकी सभी लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे दखल अंदाजी दे, क्योंकि जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो दिन आने ही वाला है बस। और अब इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लगता है कि गाइस अब हम लोग को फाइनली एक विलन की एंट्री दिखा दी गई है। क्या ये बंदा सही में एक पावरफुल सा विलन होने वाला है, ये तो हम लोग को स्टोरी में आगे जाकर ही पता चलेगा। अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कि क्या होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। एंड बाय द वे यूट्यूब ने एक नया फीचर निकाला है जिसका नाम हाइप है, जो कि तुम लोग के लिए है। उसमें तुम लोग को कमेंट सेक्शन में इस तरीके से स्लाइड करना है और फिर उसके बाद इस हाइप के ऑप्शन पर तुम लोग को बस क्लिक कर देना है, जिससे कि मेरी वीडियो को स्कोर मिलेंगे और जितने ज्यादा मेरी वीडियोस को स्कोर मिलेंगे उसी के हिसाब से मेरी वीडियो लीडर बोर्ड पर रैंक करेगी हाइप सेक्शन में। तो यार प्लीज एक छोटा सा ये मेरा काम कर देना। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतने रखते हैं, बस नहीं हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।